सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर देहात के तत्वाधान में सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह पीयूष कॉलेज में विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोहन लाल पारेख ने बताया कि समारोह की अध्यक्षता विधायक रामलाल शर्मा ने की। समारोह में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव प्रशांत शर्मा, विप्र कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष मंजू शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी वर्षा शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, राजस्थान महिला हॉकी टीम कप्तान मनीषा शर्मा, भामाशाह वासुदेव पंचोली, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा, आनंद मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भगवान साय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम समन्वयक गजानन शर्मा एवं संयोजक राजूलाल मेहता ने बताया कि समारोह के मुख्य वक्ता शिक्षाविद अजय कुमार शर्मा रहे, जिनके सानिध्य में करीब 437 प्रतिभाओं को भगवान परशुराम की तस्वीर, प्रशस्ति पत्र, दुपट्टा, मेडल एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर देहात के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। मंदिर में कामना करते हैं तो साल यहाँ भेजेंगे, परिवार के बच्चों को यहाँ पे ऐसा उत्साह है विकसित कीजिए। बहुत ही एक अच्छा दिव्य आयोजन है और निश्चित रूप से समाज की प्रतिभाओं से मिलके बहुत प्रसन्नता का अनुभव भी हुआ और गर्व का अनुभव हुआ कि समाज में इस प्रतिस्पर्धा के युग में इस प्रकार की प्रतिभाओं को उनके अभिभावकों ने और समाज ने किस प्रकार से संरक्षित किया और उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया, इससे निश्चित रूप से सभी लोगों में प्रसन्नता है और मैं भी गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। निश्चित रूप से पुरुषोत्तम जी आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं इनसे परिचित हूँ और ये पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे हैं और इस प्रकार के आयोजनों में बढ़ चढ़ के हमेशा भाग लेते रहे। निश्चित रूप से इनका ये प्रयास सराहनीय है और इस प्रकार के प्रयास सभी के लिए प्रेरणादायी भी है। ये निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज, जो सर्व ब्राह्मण समाज है, वो हमेशा से बहुत बुद्धिजीवी वर्ग इसका प्रतिनिधित्व करता है और हमेशा कुरीतियों को शुरू से लोगों के लिए दूर करने का शुरुआत करता है, प्रयास करता है और मैं समझता हूँ हमेशा इन प्रयासों में सफल भी रहा है। मौका मिलता है तो निश्चित रूप से समाज बंधुओं के लिए जहाँ कहीं वो उस रूप में पूरी तरह से उसमें यूँ कहा जाए कि फिट होते हैं, वहाँ उन लोगों के लिए सब जगह प्रयास करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि ब्राह्मण समाज सबके लिए एक मार्गदर्शक है, तो निश्चित रूप से हम जो मार्गदर्शक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस समाज के बच्चों के लिए हम हमेशा जहाँ कहीं यथेष्ट प्रयास होते हैं वो निश्चित रूप से करते रहते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जैसे अभी विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। EWS का जिस प्रकार का आरक्षण हम लोगों को मिला है और उसके EWS के जो आरक्षण जो हमें मिला उसमें निश्चित रूप से जो विसंगतियां थी उनको भी समय समय पर राज्य सरकार दूर कर रही है और उनको और अधिक अवसर दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। अगला जो हमारा बजट आने वाला है वो युवाओं को समर्पित बजट आने की संभावना है, तो निश्चित रूप से उसमें सभी समाजों के लोगों को लाभ मिलेगा और उसमें इस समाज के लोगों को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। देखिए, प्रतिभा सम्मान समारोह एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें जो उपहार मिलता है उसकी कीमत तो बहुत कम होती है, लेकिन मूल्य अमूल्य होता है। वह किसी का जीवन बदल सकता है। जीवन में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जागृत करने का काम प्रतिभा सम्मान समारोह का द्वारा होता है। इसी लक्ष्य को लेकर सर्व ब्राह्मण महासभा विगत 20 वर्ष से ये आयोजन करती आ रही है। प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज भी जैसा आपने देखा है, आपके सामने 400 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान इस मंच से किया जा रहा है। एक ऐसी प्रतिभा भी जो चोमू क्षेत्र की है और राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान तक पहुंची है, उस बेटिया का इस महासभा द्वारा जब वो कक्षा 7 से पढ़ रही थी, पहली बार उसका अभिनंदन किया गया था। आज हमें खुद को गर्व होता है। ऐसी प्रतिभा विप्र समाज का मान बढ़ा रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आज विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष परम सम्मानीय महेश जी शर्मा साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और मेरे बड़े भाई सम्मानीय प्रशांत जी शर्मा साहब, सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा जी, चोमू के विधायक परम सम्मानीय रामलाल जी शर्मा साहब,
साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा में विगत जो परिणाम आया था उसमें 5वीं रैंक अर्जित करके विप्र समाज को गौरवान्वित करने वाली बहन सराड़ा एसडीएम वर्षा शर्मा जी, राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान मनीषा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य जितेंद्र जी, युवा मोर्चा के देश अध्यक्ष भगवान साय जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद मिश्रा जी सहित बहुत क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि। मैं वर्षा शर्मा आरएस 2018 में मैंने 5वीं रैंक अर्जित की है और आज चोमू की इस पावन धरा पर इस कार्यक्रम के अंदर मुझे बुलाया गया है, इसके मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को इस प्रोग्राम के तहत सम्मानित किया जा रहा है, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही उनको जिन जिन अपने फील्ड्स में जाना है आगे जाके उनको उसमें जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी जिस भी बच्चे को प्रशासनिक सेवा में आना है उसकी मैं मेरी तरफ से जो भी हेल्प बन पाए वो मैं करूँ। हर किसी कभी भी कोई भी आपके पास अचीवमेंट आता है तो बिल्कुल स्मूथली नहीं आता है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं। मेरे साथ भी यही रहा था कि मैंने जब आरएस 2016 दिया था तो मेरी 211 रैंक बनी थी और मुझे आरएस प्रॉपर नहीं मिल पाया था, पर मैंने उस असफलता से ये सीखा कि मैंने क्या क्या कमियां छोड़ी थी, उन कमियों को दोबारा ना दोहराते हुए एक अच्छा सा अटेम्प्ट लास्ट बार और दूं। और उसके लिए मैंने अपने पूरे दिन रात एक करके मैंने आरएस 2018 का एग्ज़ाम दिया और उसमें सफलता मेरे को मिली, मुझे 5वीं रैंक मिली। तो सफलता का कोई तोड़ नहीं है, अगर आप मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलती है। मैं मनीषा शर्मा आज अपने सर्व ब्राह्मण समाज का जो सम्मान समारोह रखा गया है, जो विद्यार्थी हैं जो 10th-12th में अच्छी परसेंटेज 75% 80% जो लाए हैं उनका सम्मान किया गया है इसमें, और खिलाड़ियों का सम्मान जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेले हैं उनका सम्मान के लिए भी आज ये आयोजन रखा गया है। ये गर्व की, मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मुझे आज इस सम्मान समारोह के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में या जो भी इनको बच्चों को सम्मानित करने के रूप में या इनको संबोधन करने के रूप में मुझे जो बुलाया गया है और जो मान सम्मान दिया गया है, मैं आज इस चोमू की पावन धरा का और अपने ब्राह्मण समाज का शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और मैं एक स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स के ग्राउंड में हो चाहे वो पढ़ाई के ग्राउंड में हो। मैंने स्पोर्ट्स इसीलिए चुना क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करता है, जिसमें बस पढ़ाई करना है, सुबह उठना है, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन मैं उसको नीचा नहीं मानती हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो अपन को एक अनुशासित बनाता है, एक अपन को बुरी आदतों से बचाता है, एक अपन को टाइम पे उठना टाइम पे सोना सिखाता है। तो स्पोर्ट्स एक फिजिकली फिट रखता है जो कई बीमारियों से अपन को लड़ने की क्षमता देता है। और समाज में नहीं, भारत में भी अपन को काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जाने से अपन को पता चलता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है क्या सही है क्या गलत है। तो स्पोर्ट्स मैंने इसीलिए चुना क्योंकि एक अलग एक्टिविटी है और हमारे स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाता। मैं स्पोर्ट्स में एक छोटे से गांव से हूं, किरत सिंह का बास है। मैं 2005 से लेके आज 2022 है, मैं कंटिन्यू नेशनल खेल रही हूँ और मेरे कई सारे राष्ट्रीय स्तर पर मेडल है। मैंने नेशनल गेम्स भी केरला में खेला है और मैंने इंडिया कैंप भी 9 से 10 इंडिया कैंप किए हैं, जो कि मेरी वो कहते हैं ना मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ कमी मेरी रही होगी इसलिए मैं टीम इंडिया में नहीं खेल पाई। एक बार मैं गई हूँ जो बैंकॉक में टूर्नामेंट था, लेकिन वो चैम्पियनशिप हुई थी। बट मैं कहती हूँ मेहनत एक चींटी होती है जो बार बार पहाड़ मतलब बार बार चढ़ती है, तो वो बार बार चढ़ती है लेकिन बार बार गिरती है, लेकिन अंत में वो चढ़ाई करती है। इसीलिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं एक दिन इंडिया टीम में ज़रूर खेलूँगी। देखिए, आज के जो चोमू के अंदर सर्व ब्राह्मण महासभा जयपुर देहात इकाई द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया, इसमें आके बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो प्रतिभा वाली प्रतिभाएं थी उनको सम्मानित किया। वे प्रबंधों से सब रूबरू है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था उसके रूप में बनाया। मुझे इसके पहले अध्यक्ष के रूप में समाज की सेवा करने का मौका मिला। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मैं समाज और सरकार के बीच में सेतु का काम करूं। इसके लिए हमने विप्र कल्याण बोर्ड में बहुत सारी योजनाएं हमारे जो संज्ञान में आई, जो हमारे को लोगों के द्वारा सुझाव मिले, जो हमारी अपेक्षाएं थी,
उसके तहत हमने योजनाएं बनाना चालू किया। उसमें हमारी प्राथमिकता है कि हम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो। उसके लिए आपने देखा हो EWS में अभी हमने 3 साल का करवाया। EWS के अंदर भी हमने कुछ पहली बार कॉलेज शिक्षा और स्कूल शिक्षा में छात्रवृत्ति का प्रोविजन चालू हुआ। EWS के हमारे बोर्ड के सुझाव पे हॉस्टल, बालिकाओं के लिए हॉस्टल्स चालू हुए सरकारी। तो बहुत अभी तो शुरुआत है, आप देखिए आगे। देखिए चुनाव होने में भी टाइम है। हम जब से बने हैं, मैं तो मेरी बात कह सकता हूँ, मैंने राजस्थान के करीब 30-32 जिलों में दौरा किया है, वहाँ के सुझाव लिए हैं, अपेक्षाएं समझी हैं और उसके अनुरूप मैं कार्य कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया आपको, बहुत सारे हमने कार्यक्रम चालू किए। अब हम नया कार्यक्रम जो हमारा मूल का वो है उद्देश्य, हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हम बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहित करके और उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हम छात्रवृत्ति का पैकेज ला रहे हैं। दूसरा, हम विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं, बड़ी समस्या आ रही है, लोग बागों के बार सुझाव आते हैं छात्रावास बनने में टाइम लगता है, तो हम उनको एक DBT वाउचर योजना के माध्यम से उन बच्चों को उनके खातों में एक निश्चित राशि ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे वो अपना हॉस्टल के अंदर प्राइवेट रूप से भी अपना पढ़ाई आगे बदस्तू चल रही है। देखिए क्रियान्विति तो हमने बताया ना, हमारे फरवरी में हमें बोर्ड बना था, फरवरी में अध्यक्ष बने। आप देखिए लगातार क्रियान्विति, हर महीने कुछ ना कुछ हमारे जो कार्यक्रम है सरकार के पास जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, प्रस्ताव लेके जाते हैं और उसको क्रियान्विति करा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप रोज हम हर महीने हमारी कोई ना कोई उपलब्धि हासिल होती रह रही है। आप देखेंगे, मैंने अभी बताया EWS के बच्चों के लिए किया, छात्रवृत्ति में प्रोविजंस थे उनके लिए किया, हमने हॉस्टल्स खुलाए, पुजारियों का जो रजिस्टर का संधारण था वो चालू कराया। ऐसे हमारे तो काम इसी सरकार में बहुत सारे काम, हमारी नीतियाँ, हमारी योजनाएं, हमारा नेतृत्व, उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार और मैं मेरे पक्ष के रूप में ये बता सकता हूँ कि विप्र समाज है वो कांग्रेस को, पिछले बार हमने विप्र कल्याण बोर्ड का वादा किया था, उस समय भरपूर आशीर्वाद दिया। अब हम उसको वादे को पूरा करके क्रियान्वित कर रहे हैं योजनाओं को, तो हम पूरी तरह विप्र समाज कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगा और हम पुनः 2023 में सत्ता में आएंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा जो अपने ब्राह्मणों के उत्थान के लिए जो है संस्था, उसका आज यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, नीट है या फिर अन्य जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए उनको माला, दुपट्टा और उनको ट्रॉफी देकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी गई। जी बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन देने के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया था, उनको मोटिवेट करने के लिए ही। और ऐसी प्रतिभाएं जो छुपी हुई हैं, जो बच्चे आगे आके अपनी बात नहीं कह सकते, जो प्रतिभावान हैं फिर भी वो आगे नहीं आ सकते, उनके लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया था। और आगे जाके इसका एक अच्छा मैसेज ब्राह्मण समाज में जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको मिलके ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए कार्य करने चाहिए। और जो भी बच्चे हैं प्रतिभावान छात्र छात्राएं, उनको आगे बढ़ने के लिए और आगे अग्रसर रहने के लिए शुभकामनाएं।